मुझे इस्तीफा देना चाहिए या मुझे जेल से सरकार चलानी चाहिए, मैं जेल के अंदर रहूं या जेल के बाहर रहूं, इस बार दिल्ली की एक भी सीट लोकसभा की बीजेपी को नहीं आनी चाहिए। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। केजरीवाल अब जेल जाएंगे। जी हां, केजरीवाल जेल जाना उनका तय है। ये हम नहीं, ये केजरीवाल खुद ही कह रहे हैं। केजरीवाल का ये भी कहना है कि जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं, आप भी जेल जा सकते हैं। केजरीवाल लगता है अब बौखला गए हैं। लगातार उनके मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। 2 मंत्री जेल में हैं। केजरीवाल पर भी वो सुई लटक रही है कि कब वो जेल के अंदर हो, और खुद अपने बयान में भी अब केजरीवाल कह रहे हैं कि हाँ, मैं जेल में जा सकता हूँ। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि आप भी जेल जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अंदर 15 दिन रहकर आया हूँ, वहाँ ठीक ठाक व्यवस्था है। ये केजरीवाल की मानसिकता है। आप जेल में कोई क्यों जाता है, उस पर कोई संगीन आरोप लगते हैं, उसे सजा काटने के लिए जेल भेजा जाता है। जेल के भी नियम कानून होते हैं। वो कोई पार्क नहीं है जो आप घूमने के लिए चले जाएं, बिना किसी मुद्दे के चले जाएं। केजरीवाल के इस बयान में उन्होंने क्या इशारा किया है? जेल जाना मतलब कि बहुत गर्व की बात है। आपके 2 मंत्री पर आरोप है, ये संगीन आरोप भ्रष्टाचार के हैं। आपने शुरुआत पार्टी की भ्रष्टाचार से लड़ाई की थी, लेकिन लड़ाई करते करते कब आप भ्रष्टाचार के उस दलदल में फंस गए और आज खुद ही उन आरोपों से घिरे हुए हैं। आपके 2 बड़े मंत्री जिन पर आरोप है भ्रष्टाचार के, और खुद अब आप भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, आप पर भी आरोप है। कभी भी आप जेल के अंदर जा सकते हैं। केजरीवाल ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करने के दौरान खुद कहा कि मैं जेल कभी भी जा सकता हूं और मैं इस्तीफा भी दे सकता हूं। इस्तीफा देना उनके पैर के, उनके जूते के नोक पर है। उन्होंने 49 दिन तक सरकार चलाई थी, उसके बाद उन्होंने अपनी सरकार खुद ही इस्तीफा दिया था। उस दिन की वो याद दिला रहे हैं। लेकिन केजरीवाल से सवाल है कि जब आपने 49 दिन सरकार चलाने के बाद इस्तीफा दिया था, तब आपकी जो इमेज थी वो भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं थी। तब आपको एक लीडर के तौर पर दिल्ली देख रही थी कि आप भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे पूरी दिल्ली को। एक आशा की किरण बनकर आए थे आप कि भ्रष्टाचार अब मुक्त होगा ये भारत। जन लोकपाल बिल नहीं पास हुआ, इससे आप इतने नाराज हुए कि 49 दिन के जो आपने 49 दिन तक सरकार चलाई, फिर आपने इस्तीफा दे दिया। और आज क्या? आज तो आपको इस्तीफा दे ही देना चाहिए। जब आप उस दिन भ्रष्टाचार की लड़ाई के दौरान आपने इस्तीफा दिया, तो आज आपके 3 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप है, तो आपको तो इस्तीफा देना ही चाहिए। और खुद ही आप कह रहे हैं कि आपके लिए इस्तीफा बहुत बड़ी बात नहीं है, जूते के नोक पर आप इस्तीफा रखते हैं। ये केजरीवाल के बोल है। जेल जाना बड़ी बात नहीं है। हम आपको खुद ही बताएं कि उन्होंने उनके ही जुबान से उन्होंने क्या कुछ कहा है। हम लोग जेल जाने से नहीं डरते। जेल हमारे लिए भूषण है। एक क्रांतिकारी के लिए जेल भूषण होती है। हम लोगों को जेल का कोई डर नहीं है। मैं जेल एक बार 15 दिन रह के आया था। अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है। आप भी कभी जेल जाओ तो चिंता मत करना। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल रह सकता है, सतिंदर जैन 1 साल जेल रह सकता है, तो मेरे को जाने में क्या दिक्कत है? मैं भी चला जाऊंगा। मेरे को जेल जाने का फर्क नहीं पड़ता। बड़ी बात, इन्होंने भगत सिंह का नाम लिया है। भगत सिंह ब्रिटिशरों से लड़ाई की थी। उन्होंने देश आजाद करने के लिए इन्होंने लड़ाई की थी। लेकिन ये जो महानुभावों का इन्होंने नाम लिया है, सत्येंद्र जैन या फिर मनीष सिसोदिया, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप है। ये किससे लड़ाई लड़ रहे हैं? इन पर संगीन आरोप है और खुद केजरीवाल पर आरोप है। इन्होंने अपनी तुलना भगत सिंह से कैसे कर दी? और भगत सिंह क्या जेल में आसान से काट रहे थे? क्या उनके साथ प्रताड़ना नहीं हो रही थी? ये कहते हैं कि ठीक ठाक अंदर व्यवस्था होती है। ये जेल पर ही बड़े सवाल उठा रहे हैं। अंदर अगर ठीक ठाक व्यवस्था होती तो आप भी जाइए। मतलब आप क्राइम कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं अपने ही बातों से कह रहे हैं कि आप अंदर जा सकते हैं।
हम आपको सुनवाएंगे केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, लेकिन बड़े सवाल हम इस समय पूछ रहे हैं कि केजरीवाल क्या कुछ कहना चाहते हैं, इस्तीफा दे देना चाहते हैं? अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो दे क्यों नहीं रहे हैं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जेल जाने के बाद इस्तीफा देंगे या उससे पहले? क्योंकि जेल जाना तो कहीं ना कहीं तय है, खुद उनके ही बयान में बात, ये भावना आ रही है और वो कहीं ना कहीं अब डरते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए अब वो लोगों से पूछ भी रहे हैं कि जेल से बाहर सत्ता चलाई जाए कि जेल के अंदर, या फिर इस्तीफा दिया जाए। खुद केजरीवाल ने कहा है। चलिए हम आपको सीधे केजरीवाल के उस बयान को सुनवाते हैं जो उन्होंने खुद ही कहे। हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। किसी ने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। लेकिन हमें ये देखना है इनका ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के अंदर अपने को नहीं फंसना। तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए या मुझे जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस बारे में मैं अलग अलग लोगों से सबसे चर्चा कर रहा हूं। इस बारे में मैंने अपने सारे विधायकों से भी चर्चा की थी, फिर सारे काउंसलर से चर्चा की, आज मैंने सारे वॉलंटियर्स के साथ चर्चा की है और अब आप लोगों की जिम्मेदारी लगा रहा हूं मैं। दिल्ली की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है। हम दिल्ली की जनता की मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। जो दिल्ली की जनता कहेगी हम वही करेंगे, है कि नहीं है? तो अब आप लोगों को दिल्ली में घर घर जाना है। घर घर जाके जनता से पूछना है क्या करना चाहिए। नुक्कड़ सभा करनी है। जैसे आपको याद है जब सबसे पहले हमारी सरकार बनी थी 28 सीट आई थी। हमें कांग्रेस से समर्थन लेना है कि नहीं लेना, हमने जनता से पूछा था। जनता ने कहा ले लो, हमने ले लिया। अभी ये भी एक वैसा ही, हम दोराहे के ऊपर खड़े हैं, पार्टी दोराहे के ऊपर खड़ी है। आप लोगों को घर घर जाना, जाएंगे सब लोग, समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगले 10 से 15 दिन के अंदर हमें पूरी दिल्ली छान मारनी है। घर घर में जाना है, जनता से पूछना है कि क्या इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। जो जनता कहेगी, जनता का हुक्म हमारे सर माथे पर। और एक बात, आज से ये सोच लेना कि लोकसभा के चुनाव का प्रचार शुरू हो गया। यही लोकसभा के चुनाव का प्रचार है। एक एक घर में जाके इनकी बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की पोल खोलनी है। आपको एक एक घर में जाके नुक्कड़ सभाएं करनी है, उनके अंदर इनकी पोल खोलनी है। मैं जेल के अंदर रहूं या जेल के बाहर रहूं, इस बार दिल्ली की एक भी सीट लोकसभा की बीजेपी को नहीं आनी चाहिए। अब केजरीवाल के इस बयान पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।